बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में पहले 3 लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ समझनी पड़ेगी वो है जी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशो फार्मूला। तो रेशो फार्मूले के मुताबिक पहले हम समझेंगे कि रेशो फार्मूला क्या होता है। ये आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सम टाइम आपके पास इसका ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है कि रेशो फार्मूले को की स्टेटमेंट लिखें और फिर उसको प्रूफ भी करें। तो पहले हम रेशो फार्मूले की स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। लेकिन इससे पहले यहाँ पर मैं जो एक चीज़ है पोजीशन वेक्टर्स, जो कि रेशो फार्मूले में इस्तेमाल होगा वर्ड, ये पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है उसको ज़रा देखें। अच्छा जी, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी की तरफ ओरिजिन से बनाया गया वेक्टर जो है उसे आप उस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और इस पोजीशन वेक्टर का जो एब्रीविएशन है, जो इसका शॉर्टकट है, वो पी डॉट वी है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ओरिजिन से किसी पॉइंट पी की तरफ बनाया गया वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है उस पॉइंट पी का। तो यहाँ पर ओ से लेकर पी तक जो वेक्टर ओ पी बनता है, जिसका मैंने नाम आर, स्मॉल आर वेक्टर रख दिया है, उसे हम पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कहेंगे। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पॉइंट पी है, ए है 2,3। आपसे कहा जाता है कि इस ए का पोजीशन वेक्टर निकाल दें। तो आमतौर पर ए के पोजीशन वेक्टर को हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, बी के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल बी से। तो यहाँ पर ए का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो सिंपल ये होगा 2,3। इसको आप जस्ट ऐसे लिख लेंगे वेक्टर नोटेशन में। ये पहले पॉइंट था, बाद में इसे आप जस्ट वेक्टर नोटेशन में लिख देंगे। अगर इसी तरह मैं दोबारा एक एग्जांपल देता हूँ, बी आपके पास पॉइंट है -1,5, इसका आपने पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उसको मैं स्मॉल बी से डिनोट कर लूँगा और वो सिंपल ऐसे बन जाएगा। चाहिए पॉइंट बी है, ब्रैकेट यहाँ राउंड आएंगी, तो पोजीशन वेक्टर के लिए ब्रैकेट स्केयर लगाएंगे यहाँ पर -1,5, ये इस बी का पोजीशन वेक्टर आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है जो कि यहाँ पर आगे इस्तेमाल होगी। फ़र्ज़ करें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आपने ए बी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए बी में से ए को माइनस करते हैं, ये आपने चीज़ सीखी हुई है। अच्छा, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ए का पोजीशन वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हो तो ए बी वेक्टर सिंपल ऐसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। यानी कि ये आपके पास बन जाएगा सिंपल, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कौन है? स्मॉल बी है, और पोजीशन वेक्टर ए कौन है? स्मॉल ए। यानी ए बी वेक्टर निकालने के लिए जो बी है बाद वाला, उसका पोजीशन वेक्टर जो स्मॉल बी लिखा उसमें से माइनस कर दिया ए का पोजीशन वेक्टर, तो ये बी माइनस ए आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब वो आगे क्या बनेगा, वो आप बी का पोजीशन वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ -1,5 और ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ 2,3। अब इन दोनों को आप माइनस कर लेंगे, -1 -2 -3 आ जाएगा और 5 -3 2। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर बताना मकसद ये था कि अगर आपको ए और बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हों तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बी माइनस सी, ठीक है। अब मैं अपने फार्मूले की तरफ मूव करता हूँ। ले जी, अब मैं यहाँ पर रेशो फार्मूले की पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, लेट ए एंड बी are the 2 points whose position vectors are small a and small b respectively. Whose position vectors are small a and small b respectively. If a point P divides AB, if a point P divides AB, ये जो AB आपके पास लाइन सेगमेंट बनती है, if a point P divides AB
इन रेशो P ratio Q, then the position vector of point P इज़ गिवन बाय, तो उस सूरत में आपके पास पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा उसका फार्मूला ये है, R इज़ इक्वल टू PA प्लस QB ओवर P प्लस Q। अच्छा जी, अब ये क्या चीज़ है, इसको अगर हम समझते हैं यहाँ पर, जी सबसे पहले यहाँ पर हम फिगर ड्रा करते हैं जो कि स्टेटमेंट के मुताबिक है, स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ए एंड बी आर दी टू पोजीशन वेक्टर्स, ए एंड बी आर दी टू पॉइंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स आर ए एंड बी। ए और बी आपके पास दो पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर ए और बी हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास पोजीशन वेक्टर से मुराद ऐसा वेक्टर है किसी पॉइंट का जो कि ओरिजिन से बनाते हैं आप। तो सबसे पहले इसका मतलब हमें ओरिजिन चाहिए, ये हमारे पास आ गया ओरिजिन ओ, ठीक है जी। अब आपके पास ये है पॉइंट P और ये पड़ा हुआ मेरे पास पॉइंट B, ठीक है। अब बेटा जी आपके पास A और B का पोजीशन वेक्टर उसने दिया हुआ है, स्मॉल a और स्मॉल b। तो इसका मतलब O से A की तरफ जो वेक्टर बनेगा वो हो जाएगा स्मॉल a, जैसे कि मैंने अभी आपको पोजीशन वेक्टर बताया कि पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a से रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर आपने, और उसने B यही कहा है आपको। दूसरा पॉइंट B है, इसका पोजीशन वेक्टर उसने बताया स्मॉल b है, ठीक होगी बात। ये तो होगी यहाँ तक इन्फॉर्मेशन। अब कहता है इफ़ अ पॉइंट P डिवाइड्स ए बी, ए से बी तक ये जो लाइन सेगमेंट बनती है ए से बी की तरफ, ये इसको अगर एक पॉइंट P डिवाइड कर देता है, डिवाइड करने का मतलब है पॉइंट P इसके ऊपर है कहीं यहाँ पर, ये नहीं, ये आपके पास एक पॉइंट P आ गया। तो ये जो पॉइंट P बना है, इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होगा, अब पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर से क्या मुराद है, पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर से मुराद है, फिर आप O से लेकर P की तरफ एक वेक्टर बनाएंगे, ये O से P की तरफ आ गया वेक्टर, ठीक है। ये O से A की तरफ वेक्टर था, ये O से B की तरफ वेक्टर था। O से B की तरफ ये जो वेक्टर बना है जिसका नाम उसने स्मॉल r रख लिया है, ठीक है। इसका जो फार्मूला है r निकालने का वो ये है PA QB। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये पॉइंट P ने इस लाइन AB को जो डिवाइड किया था वो किस रेशो से डिवाइड किया था, डिवाइड्स AB इन रेशो P रेशो Q, यानी यहाँ से यहाँ तक P है और यहाँ से यहाँ तक Q है, यानी कि ये A से P तक जो आपके पास रेशो बनती है P से B के साथ, ये रेशो बराबर है A से P तक P है और P से B तक क्या है, Q है। ये चीज़ आपके पास गिवन है। तो आपके पास ये जो R निकालने का फार्मूला है वो PA प्लस QB ओवर P प्लस Q ये बना है। अब ये कैसे बना है ज़रा चेक करें इसको। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो अब ये फार्मूला बना कैसे है वो हमने यहाँ पर देखना है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ फार्मूला थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। यहाँ पर PA नहीं है, यहाँ पर आएगा QA और यहाँ पर आप PB, यानी ये फार्मूला हमारा है QA प्लस PB ओवर P प्लस Q। सिंपल फार्मूले को याद आपने ये रखना है कि ये ऑपोजिट जो आपके पास है ना जी रेशो, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है ऑपोजिट वेक्टर के साथ, यानी कि इस ट्राइंगल में रेशो Q नज़र आ रही है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके सामने वाले वेक्टर A से। तो QA, इधर नीचे वेक्टर B है, इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने P के साथ, तो PB आ जाएगा, PB प्लस QA। तो ये आपका वेक्टर बन जाएगा QA वेक्टर प्लस PB वेक्टर डिवाइड बाई P प्लस Q। ये जी प्रूफ आपने कुछ इस तरह करना है, आपने लिखना है फ्रॉम द फिगर A से P तक MAP यानी मेजर AP लेंथ रेशो P से B तक, P से B तक, ये जो आपके पास लेंथ है वेक्टर नहीं या लाइन सेगमेंट लगानी है, इक्वल टू इन दोनों के दरमियान जो रेशो है A से P तक है स्मॉल p और P से B तक है Q। यहाँ पर वेक्टर का निशानी लगाना, आपने लाइन सेगमेंट सीधी सीधी लाइन लगानी है, ठीक है, क्योंकि ये रेशो है वेक्टर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर A से P तक और P से B तक जो रेशो है वो P रेशो Q के इक्वल है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि रेशो को आप डिवीजन के साइन में भी चेंज कर सकते हैं, तो इसको आप देख सकते हैं
एम ए पी यानी मेजर ऑफ लेंथ ए पी और मेजर ऑफ लेंथ पी बी इक्वल आ जाएगा पी रेशो क्यू के। यहाँ पर एक स्टूडेंट ख्याल आपने लाजमी रखना है, ये आपने इसकी जो डायरेक्शन है उसका ख़ास ख्याल रखना है, ए से पी फिर आगे पी से बी, बी पी नहीं लिखना यहाँ पर, पी बी लिखना आपने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दें, यहाँ पर ये क्यू डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यू टाइम मेजर ऑफ लेंथ ए पी इक्वल टू पी टाइम मेजर ऑफ लेंथ पी बी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो ए पी है ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर चेक करें। अभी मैंने जैसे कि शुरू में आपको बताया है कि आपने अगर ए पी यहाँ पर निकालना है, ए पी वैक्टर, तो ये कैसे निकलेगा, आपने सबसे पहले यहाँ लिखना है पोजीशन वेक्टर, इसको निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पी पॉइंट पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ये ए पी निकालने के लिए ये चीज़ आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू स्मॉल पी, यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट का जो पी है वो कैपिटल है, जो रेशो वाला पी है स्मॉल है, ठीक है, यहाँ पर ख्याल रखिएगा, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ठीक हो गई जी बात ये। अब नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी कौन है, वो है आर, स्मॉल आर। पोजीशन वेक्टर ऑफ स्मॉल ए, कैपिटल ए कौन है, ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी कौन है, स्मॉल बी। तो इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट आउट कर देंगे हम। नहीं जी, जब आप इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट आउट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा Q इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P R था, माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ कैपिटल ए, वो स्मॉल वेक्टर ए है, इक्वल टू स्मॉल p पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B जो है वो आपके पास है B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P जो है वो R के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक मुझसे हो गई, ये पी बी निकालने के लिए पहले हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी लिखना है, इधर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, इसी का ख्याल रखना है। यहाँ पर पहले बी लिखेंगे फिर आप पी बाद में आएगा। नहीं जी, अब यहाँ पर आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, ये आ जाएगा क्यू टाइम आर वेक्टर माइनस क्यू टाइम ए वेक्टर इक्वल टू पी टाइम बी वेक्टर माइनस पी टाइम आर वेक्टर। आपका टारगेट क्या है, आर की वैल्यू निकालना। ये आर की वैल्यू एक तरफ कर लें सारी, ये माइनस पी आ रहा है, इसको इधर आप ले आएंगे एक तरफ, ये आ जाएगा क्यू टाइम आर वेक्टर प्लस पी टाइम आर वेक्टर इक्वल टू ये क्यू ए, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, क्यू टाइम ए वेक्टर प्लस पी टाइम बी वेक्टर। इन दोनों में से आर वेक्टर आप कॉमन निकाल लेंगे, बाकी क्या रह जाएगा, q प्लस पी इक्वल टू क्यू टाइम ए वेक्टर प्लस पी टाइम बी वेक्टर। ये r के साथ q प्लस पी मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू ए प्लस पी टाइम बी वेक्टर डिवाइडेड बाय q प्लस पी। और यही आपने प्रूव करना था, p प्लस क्यू या q प्लस पी यहाँ पर एक जैसा है। अच्छा, यहाँ पर एक क्रॉलरी कहते हैं डिडक्शन को, डिडक्शन जो किसी थ्योरम से आप निकालते हैं वो देखें क्या है। अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि आप जो P और Q के दरमियान जो रेशो है वो 1:1 है, यानी P और Q को यहाँ पर 1:1 पुट कर दें अगर आप, देन above formula will become R इज इक्वल टू Q की जगह 1 पुट कर दिया तो 1 इंटू ए वैक्टर आ गया, P की जगह 1 पुट कर दिया तो 1 इंटू बी वैक्टर आ गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। अब ये जो नया आपने फार्मूला बनाया a प्लस बी ओवर 2, दिस इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला, दिस इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। तो
इस फार्मूले का भी इस्तेमाल हम काफ़ी जगह पर करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। अब जनाब ये जो रेशो फार्मूला हमने पढ़ा है, इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। किस तरह इस्तेमाल करना है वो हम सीखेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है जी। ले बेटा जी, आपका क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह है। कहता है जी, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशो। पॉइंट सी दिया हुआ है, उसका पोजीशन वेक्टर 2i माइनस 3j है। पॉइंट डी दिया हुआ है, उसका पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 2j है। और जो डिवीजन वाला पॉइंट है वो इन दोनों सी और डी को 4:3 से डिवाइड करता है यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पर फिगर खैर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बना देंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, आप सबसे पहले सिंपल ये लिख लेंगे, लेट आर बी दी पोजीशन वेक्टर, आर बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन पी। आर आपका पोजीशन वेक्टर है जो पॉइंट ऑफ डिवीजन पी है उसका। फिगर बना देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा। अब करना कैसे है, सिंपल मैं आपको इसका फार्मूला बताता हूँ। फिगर के बगैर भी आप चला सकते हैं काम। आर इज़ इक्वल टू, देखें जी, फ़र्ज़ करें आपने ये फिगर नहीं बनाई हुई, फिगर बनाई है तो फिर तो आसान है। ये आपने करना सिर्फ ये होता है कि करना आपने बेटा यहाँ पर ये है इस तरह कि जैसे मैंने आपको रेशो फार्मूला में बताया कि आपने देखें यहाँ पर आपको पहला पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है और दूसरा पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है। पहली रेशो 4 है, दूसरी रेशो 3 है। आपने ऑपोजिट रेशो से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये जो दूसरी रेशो है 3, इसको इससे लाकर मल्टीप्लाई कर देना है पहले वेक्टर से। जो पहली रेशो है इसको दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये टेक्निक है सिंपल। तो फिगर ना भी बनाइए हो तो आप खुद कर सकते हैं। दूसरी रेशो को पहले वेक्टर से, पहली रेशो को दूसरे वेक्टर से। तो 3 इंटू ये आ जाएगा 3 इंटू 2i माइनस 3j प्लस 4 इंटू 3i प्लस 2j। ठीक हो गया। डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो के ऊपर, जो आपको रेशो का सम दिया हुआ है, और वो आपको कितना दिया हुआ है जी, 3 प्लस 4। ठीक है। अब ये 3 2 6i और 4 3 12i, कितने i बन गया आपके पास, 12 और 6 18i, और ये आ गया 3 3 9 माइनस 9 और 4 2 8 प्लस 8। 9j में सिर्फ 8j निकाल दे, बाकी के कितने रह गए, -1j ओवर 4 3 7। ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया r, और इसको आप लिख सकते हो 18/7 कोमा -1/7 इन कोमा फॉर्म। ठीक है। ले बेटा जी, इसका सेकंड पार्ट कुछ इस तरह है। पॉइंट E जो है उसका पोजीशन वेक्टर P 5i है, और पॉइंट F जो है वो उसका पोजीशन वेक्टर 4i प्लस j है इन रेशो 2:5। फिगर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते ना बनाएं, उसके बगैर भी काम चल जाएगा। ये हमारे पास आ गया पॉइंट E, ये हमारे पास आ गया पॉइंट F। इसका जो पोजीशन वेक्टर है तो ओरिजिन से वो आपके पास है 5i। F का पोजीशन वेक्टर हमारे पास है 4i प्लस j। आपने पॉइंट ऑफ डिवीजन मालूम करना है। पॉइंट ऑफ डिवीजन आपका बन जाएगा यहाँ पर, सॉरी, तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट P आप 2 रेशो हो गई, यहाँ पर 5 आ गई। ये स्केल खैर ज़रूरी नहीं है स्केलिंग करना, वैसे बेहतर है। चलें, यहाँ तक इतना डिस्टेंस 2 हो गया, ये बाकी डिस्टेंस 5 आ गया। चलें, अच्छा, खैर करना सिंपल ये आपने इसमें है, इसका पोजीशन वेक्टर आपने R लेट करना है। आपने लिखना सिर्फ ये है, लेट R बी दी पोजीशन वेक्टर of point of division, R be the position vector of point of division P, then R इक्वल होगा, सिंपल ये ऑपोजिट रेशो का आपने मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5i प्लस 2 इंटू
4i प्लस जे, देखें फिगर के बगैर भी आप कर सकते हैं इसको। ये दूसरी रेशो को पहले वेक्टर से, पहली रेशो को दूसरे वेक्टर से, सिंपल इस तरह मल्टीप्लाई कर देना आपने। फिगर बनाएंगे, अच्छी बात है। 25i 8i प्लस 2j ओवर 7। 25i और ये आपके पास 8i कितने हो गए, 33i प्लस 2j ओवर 7। ये आपके पास आंसर आ जाएगा जनाब आपका पोजीशन वेक्टर। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने रेशो फार्मूले के मतलब सीखा, उसका प्रूफ देखा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो एक्सरसाइज के बाकी 2 क्वेश्चन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।